कल्पना कीजिए कि आप सुबह सुबह समंदर किनारे टहल रहे हैं। आपको एक आदमी दीवार के सहारे टिका हुआ दिखता है, जैसे वो बस चैन की नींद सो रहा हो। लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो हवा में एक अजीब सी खामोश महसूस होती है। वो आदमी हिल नहीं रहा है। उसके कोट के कॉलर पर एक आधी जली हुई सिगरेट रखी है और उसका चेहरा बिल्कुल शांत है। ये साल 1948 की बात है, ऑस्ट्रेलिया का समरटन बीच। ये आदमी दुनिया की सबसे बड़ी पहेली बनने वाला था। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, सूट और टाई, लेकिन उसके पास अपनी पहचान का कोई सबूत नहीं था। न कोई वॉलेट, न कोई पासपोर्ट। फिर उन्होंने एक बहुत ही अजीब बात देखी। उसके कपड़ों के हर एक लेबल को, कोट से लेकर अंडरवेयर तक, कैंची से बहुत सफाई से काट दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर अपनी पहचान मिटा कर आया हो। अस्पताल में जांच के बाद ये मिस्ट्री और भी गहरी हो गई। उसका दिल और पेट खून से भरे थे, जैसे उसे जहर दिया गया हो। लेकिन डॉक्टरों को शरीर में किसी भी तरह के जहर का नामो निशान नहीं मिला। न ही शरीर पर कोई चोट थी। वो बस एक रहस्य बनकर रह गया। पुलिस ने हार नहीं मानी। महीनों बाद जब उसके कपड़ों की फिर से बारीकी से जांच हुई तो उसकी पैंट के अंदर एक छोटा सा गुप्त पॉकेट मिला। उसमें कागज का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर लिखा था, तमाम शुद्ध। फारसी भाषा में इसका मतलब होता है सब खत्म हुआ या अंत। पुलिस ने वो पुरानी किताब भी ढूंढ निकाली जिससे वो कागज फाड़ा गया था। उस किताब के पीछे पेंसिल से हाथ से लिखा हुआ एक अजीब सा कोड मिला। आज तक दुनिया के सबसे बड़े दिमाग भी उस कोड को नहीं सुलझा पाए हैं। उस कोड के नीचे एक फोन नंबर भी था जो पास ही रहने वाली एक नर्स का था। जब उस नर्स को मरे हुए आदमी का चेहरा दिखाया गया तो उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने उसे पहचानने से साफ मना कर दिया, लेकिन वो बुरी तरह कांप रही थी। क्या वो कोई जासूस था जो जासूसी की दुनिया में फंस गया, या फिर कोई बदकिस्मत आशिक? 74 साल तक उसकी कब्र पर बस एक अनजान आदमी लिखा रहा। फिर साल 2022 में डीएनए की मदद से आखिरकार उसका नाम पता चला, कार्ल वेब। वो मेलबर्न का एक 43 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जो अचानक गायब हो गया था। लेकिन नाम मिलने के बाद भी असली सवालों के जवाब नहीं मिले। वो कोड क्या था? वो गुप्त पॉकेट क्यों था? और वो उस रात उस बीच पर क्या कर रहा था? हमें उसका नाम तो मिल गया, लेकिन उसका सच शायद हमेशा के लिए दफन हो गया है। लेकिन रुकिए, अभी वीडियो बंद मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक नाम पता चलने से सब कुछ हल हो गया, तो आपने ध्यान नहीं दिया कि ये मामला कितना गहरा है। जब पता चला कि वो कार्ल वेब था, तो केस बंद नहीं हुआ, बल्कि एक बिल्कुल ही अलग तरह का रहस्य सामने आ गया। देखिए, कार्ल वेब कोई जेम्स बॉन्ड नहीं था। वो औजार बनाने वाला एक कारीगर था। 6 भाई बहनों में सबसे छोटा। उसके अपने परिवार वाले उसे मूडी, शांत और थोड़ा अजीब मानते थे। वो अपनी कविताएं लिखता था। उसे बेकिंग का शौक था। और सबसे बड़ी बात, उसकी एक पत्नी थी, डोरोथी, जो उसकी मौत से ठीक 1 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। वो साउथ ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, वही राज्य जहां कार्ल की लाश मिली थी। अचानक पूरी कहानी बदल जाती है। क्या वो कोई सोवियत जासूस था जो किसी कॉन्टैक्ट से मिलने आया था, या वो सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था जो अपनी पत्नी को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, जबकि वो शायद उससे मिलना ही नहीं चाहती थी? और वो जासूसी कोड जिसने एफबीआई और स्कॉटलैंड यार्ड का दिमाग घुमा दिया था। नई थ्योरी ये है कि वो कोई कोड था ही नहीं। वेब को सट्टेबाजी का बहुत शौक था। वे अजीब अक्षर WRGOABABD शायद उन घोड़ों के नामों के पहले अक्षर थे जिन पर उसने रेस में पैसे लगाए थे। यानी कोल्ड वॉर का ये इतना बड़ा रहस्य शायद सिर्फ एक हारी हुई सट्टे की पर्ची थी। और उस नर्स को याद है, जिसे देखकर लगा था कि उसने कोई भूत देख लिया हो। पता चला कि वो शायद जासूसों की हैंडलर नहीं थी। वो 1940 के दशक के रूढ़िवादी ऑस्ट्रेलिया में एक उलझी हुई जिंदगी जी रही एक आम महिला थी। अगर वेब उसके पास अपनी पत्नी को ढूंढते हुए या पुराने किसी रिश्ते के सिलसिले में आया होगा, तो उसका डरना समझ में आता है। उसे केजीबी का डर नहीं था, उसे डर था
अपनी बदनामी का। लेकिन एक बात मुझे अभी भी परेशान करती है, कपड़ों के लेबल क्यों काटे? 1948 में आत्महत्या एक अपराध थी और समाज में बहुत बड़ी बदनामी मानी जाती थी। अपना नाम मिटाकर वो कोई रहस्यमयी जासूस नहीं बन रहा था। वो बस अपने परिवार को इस दर्द से बचाना चाहता था कि उसने हार मान ली है। वो सिर्फ उस समुद्र किनारे से ही नहीं, बल्कि यादों से भी गायब हो जाना चाहता था। और वो जहर शायद डिजिटलिस्ट था। ये लक्षणों से बिल्कुल मेल खाता है और उस जमाने में पोस्टमार्टम में इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन था। ये दिल को रोक देता है और पीछे रह जाती है सिर्फ खामोशी। तो अब हमारे पास एक नाम है, कार्ल वेब। लेकिन समुद्र किनारे वाली उसकी उस तस्वीर को एक आखिरी बार देखिए। एक ऐसा आदमी जो हजारों मील दूर एक ऐसे शहर में आया जहां वो किसी को नहीं जानता था, अपना सबसे अच्छा सूट पहना, एक आखिरी सिगरेट पी और उस समुद्र पर सूरज को उगते हुए देखा जिसमें वो कभी नहीं उतरेगा। उसने मौत के अंत के बारे में एक कविता पढ़ी, कागज से सब खत्म हो गया वाले शब्द फाड़े और अपनी आंखें मूंद ली। अब हमें पता है कि वो कौन था, लेकिन उस आखिरी पल का अकेलापन, दुनिया के एक कोने में बिना किसी नाम के मरने की वो भयानक तन्हाई, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे डीएनए कभी नहीं सुलझा सकता। अंत में शायद सोमरटन मैन चाहता ही नहीं था कि उसकी पहेली सुलझे। शायद वो सिर्फ शांति चाहता था। और 74 साल के शोर, अलग अलग थ्योरी और जांच पड़ताल के बाद शायद अब हमें उसे वो शांति दे देनी चाहिए। तमाम शुद्ध, सब खत्म। तो ये केस यहीं खत्म हुआ। अगर आप थोड़ा डर गए हों तो मुझे माफ कीजिएगा। Welcome to Crime Reveals.